हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जो है बोन्स के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ बोन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। बोन्स आर द लिविंग हार्ड एंड रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज़ फॉर्मिंग एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स। सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि बोन्स जो है लिविंग हैं। बोन्स एक ज़िंदा जो है आपके पास कनेक्टिव टिश्यू है, हार्ड होता है। बोन्स जो है वो हार्ड होते हैं आपके पास। बोन्स को हम इजीली उनको हम तोड़ नहीं सकते। ऑब्वियसली बोन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मतलब वो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ आपने पहले भी पढ़ा होगा। कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो एक वर्टिब्रेट का एंडोस्केलेटन बनाती हैं। अगला पॉइंट आपके पास आता है, दे डिफर इन साइज एंड शेप बट दे आर सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड फंक्शन। इन बोन्स का जो साइज़ और शेप होता है वो एक दूसरे से अलग होता है, और लेकिन वो स्ट्रक्चर में और अपनी डेवलपमेंट फंक्शंस में वो सेम होते हैं। आपने देखा होगा कि बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट हर बोन का स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है। उनकी डेवलपमेंट स्टेजेस सेम होती हैं और उनका फंक्शन सेम होता है, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है आपके। ओके, अगला पॉइंट आपके पास आता है, दे कैन रेजिस्ट कंप्रेशन एंड ऑल्सो विद स्टेंट बेंडिंग फोर्सेस। जो है बोन्स आपके पास जो है कंप्रेशन को रेजिस्ट करती हैं। रेजिस्ट का मतलब आपके पास आता है कि किसी चीज़ को रुकावट, रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट को। विद स्टेंट बेंडिंग फोर्सेस जो है बेंडिंग फोर्सेस को उसके साथ मतलब होता है। दे मेक लेस देन 20% ऑफ द टोटल बॉडीज़ मास। पूरी बॉडी का जो मास होता है 100% में से 20% हिस्सा आपके बोन्स कवर करते हैं। ओके, कोलेजन फाइबर्स, वेरियस टाइप ऑफ सेल्स, सम मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड अबाउट 10 to 20% वाटर आर देयर मेजर कंपोजिशंस। कोलेजन फाइबर्स और वेरियस टाइप के सेल्स जो होते हैं, मिनरल्स, सम मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस को कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो है 10 to 20% वाटर आर देयर मेजर कंपोजिशंस। कैल्शियम, फॉस्फोरस और 10 to 20% वाटर बोन्स में होता है। कोलेजन प्रोटीन्स स्ट्रेंथनिंग बोन्स विद कैल्शियम अपॉन कैल्सिफिकेशन एंड ऑसिफिकेशन। कोलेजन प्रोटीन जो है आपके बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। किसके उस पर? बोन्स जो है कैल्शियम के उस पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कोलेजन फाइबर्स। कैल्शियम प्रोवाइड करने के दो प्रोसेस हैं, कैल्सिफिकेशन और ऑसिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग आपके पास आती है कंपोजिशन ऑफ बोन। अ बोन कंसिस्ट ऑफ अ हार्ड ग्राउंड सब्सटेंसेस और मैट्रिक्स एंड सेल्स। बोन का जो ग्राउंड है वो हार्ड होता है। हार्ड ग्राउंड सब्सटेंसेस और मैट्रिक्स एंड सेल्स और मैट्रिक्स से बना हुआ होता है वो ग्राउंड। ओके, इन द एडल्ट ह्यूमन द मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ अबाउट 65 to 70% इन ऑर्गेनिक मैटर, कैल्शियम फॉस्फेट, कार्बोनेट, ETC। एक जो है जवान इंसान में वो जो मैट्रिक्स होता है 65 to 70% इनऑर्गेनिक मटेरियल उसमें पाया जाता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, एक्सेट्रा। एंड अबाउट 30 to 35% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, 30 to 35% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आते हैं आपके पास? प्रोटीन, टाइप 1 कोलेजन एंड सेल्स आर एम्बेडेड इनसाइड द मैट्रिक्स। सेल्स के अंदर मैट्रिक्स के अंदर सेल्स भी पाए जाते हैं। इसके बाद आपके पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। अ लॉन्ग बोन हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। एक बोन होता है आपके पास, उस एक लॉन्ग बोन, उसके 3 रीजन्स होते हैं। द टर्मिनल रीजन्स आर कॉल्ड एपीफाइसिस, मिडल रीजन इज़ डायफाइसिस एंड इन बिटवीन मिडल एंड टर्मिनल रीजन इज़ द मेटाफाइसिस। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये भी हम आपको डायग्राम के ज़रिए भी समझाएंगे। ऊपर वाला हिस्सा एपीफाइसिस, डायफाइसिस और मेटाफाइसिस। ओके, अब हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम से आपको समझाएंगे। ये डायग्राम आप कॉपी भी कर सकते हैं। इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं? बोन स्ट्रक्चर के नाम देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ, इसको क्या कहते हैं आप? बोन स्ट्रक्चर। ये डायग्राम आप कॉपी भी कर सकते हैं। ओके,
मैं आपको इसको अच्छे से भी दिखा देती हूँ, देख लीजिए आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इसके पार्ट्स पढ़ते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा आपको जो दिख रहा है, यू शेप टाइप आपको दिख रहा होगा, डब्ल्यू शेप, ये दोनों एंड्स जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं एपीफाइसिस। ओके, एपीफाइसिस के 2 एंड्स होते हैं, एक ऊपर वाला एंड और एक नीचे वाला एंड। ये दोनों एंड्स आपके पास कहलाते हैं एपीफाइसिस। ऊपर वाले एंड को आप कहते हैं प्रॉक्सिमल एपीफाइसिस और नीचे वाले एंड को डिस्टल एपीफाइसिस। ओके, इसकी जो बाहर वाली आपको एक लेयर नज़र आ रही होगी, उसको आप कहते हैं पेरीऑस्टियम। वो एक टफ कनेक्टिव टिश्यू लेयर ऑफ बोन्स होती है, एक टफ लेयर होती है बोन्स की। आउटर लेयर को आप कहते हैं पेरीऑस्टियम। ओके, अब ये जो अंदर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो अंदर से एक लाइन बनाई है मैंने, इस लाइन को आप कहते हैं कोपिट बोन। ये बोन के अंदर वाली लेयर को कहा जाता है कोपिट बोन। ये जो इस नज़र आ रहा है आपको, इस तरफ के अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं मेड्यूलरी कैनाल, और जो है डाईफाइसिस बीच वाली लेयर को कहा जाता है। ओके, और ये जो बीच में शेड नज़र आ रहा है, इसको हम कहेंगे येलो मैरो। इस बोन्स में येलो मैरो भरा होता है और रेड मैरो ऊपर वाली इस जगह पे आप देख सकते हैं, बोनी स्ट्रक्स जहाँ पे लिखा हुआ है वो फिल्ड होता है रेड मैरो के साथ। इस डायग्राम में हमने पूरा समझाया हुआ है अच्छे तरीके से। आप इस डायग्राम के स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब हम नीचे आकर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। ओके, टाइप्स ऑफ बोन सेल्स, कितने तरह की टाइप्स होती हैं? 3 तरह की बोन सेल्स की टाइप्स होती हैं। कितने तरह की बताई हमने? 3 टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ बोन सेल्स के नाम क्या क्या होते हैं? सबसे पहला है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि किसी और को भी फ़ायदा हासिल हो सके, आप लोगों को समझ आ सके। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।